देखिए, अभी एक बात आ रही थी माइंड में कि गुरुजी क्या बोलते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि भोले भाव मिले रघुराई और चतुराई से चतुर्भुज ना मिले मेरे भाई। तो इस ज्ञान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो है आपके अंतःकरण की शुद्धता। आप जितना अंदर से आप शुद्ध होते जाएंगे, आप देखिए, आप उतना ही सबके प्रिय होते जाएंगे। जैसे भी वाणी में पंकज भैया ने बताया ना, कहा कि बोलना अलग बात है और उस पर चलना अलग बात है। तुम्हारे जीवन की रहनी ये दिखा देती है कि तुम उस पर कितना चल रहे हो। तो जब आप अंदर से आपका हृदय साफ होता जाएगा, अंदर अपने सफाई करते जाएंगे। कहते हैं ना गुरु जी की मन अपने की करो सफाई और तभी देवेगा प्रीतम दिखाई। तो अपने मन की सफाई करना है ना, दूसरे के मन की सफाई थोड़ी नहीं करना है। भगवान ने क्या कहा? कहा अपनी सफाई करो। तुम्हें झाड़न थोड़ी नहीं बनना है कि पूरे घर को बटोरने के बाद झाड़न को एक कोने में रख दिया जाता है। तो तुम यहां पर अपने उद्धार के लिए आए हो। तो भगवान ने क्या बोला? कहा कि बी लाइक अ चाइल्ड। आप देखिए, कोई बच्चा जो इनोसेंट होता है, छोटा बच्चा होता है, सोचिए वो कितना अट्रैक्ट करता है। उस छोटे बच्चे की तरफ बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आकर्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं होती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, देखिए हमारे घट में मलिनता बढ़ती जाती है और हमारा व्यवहार सबके प्रति कुछ ना कुछ बदलता जाता है। तो भगवान ने इसलिए बोला ना, कहा कि बी लाइक अ चाइल्ड। फिर आप इस बात को देखिए कि कोई बच्चा होता है जो बहुत रोता होता है, तो क्या आप उस रोते हुए बच्चे को खिलाना चाहते हैं? क्या नहीं चाहते हैं ना। आप उसकी मदर को, उसकी माँ को, उस बच्चे को पकड़ा देते हैं कि भैया ये बच्चा अपना पकड़ो, ये हमसे नहीं संभल रहा है। और उसकी जगह कोई दूसरा बच्चा होता है जो बहुत खेलता है, मुस्कुराता है, तो वो देखिए कैसे आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और आप उसके साथ खेलना चाहते हैं, उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, उसको प्यार करना चाहते हैं। तो भगवान ने बोला, कहा इसी प्रकार जीवन में अगर तुम रोते रहे तो तुमसे सब लोग दूर भागने लगेंगे। कोई तुम्हारा संग नहीं करना चाहेगा और ना ही कोई तुमसे प्रेम करेगा। और अगर तुम मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, तो कहा ये पूरा विश्व ये तुम्हारे साथ मिलके एक हो जाएगा और ये तुम्हारा संग भी करना चाहेगा, तुम्हारे साथ भी चलना चाहेगा और तुम्हारा फॉलोअर भी बन जाएगा। तो अब इच्छा आपकी है कि आप क्या बनना चाहते हो। तो इसीलिए दादा भगवान ने अपनी वाणी में क्या बोला है कि शुक्राना और मुस्कुराना, स्माइल वाइल एंड वाइल, दिस इज योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। भगवान ने बोला ना कि दूर दूर तक अपनी स्माइल देते चलो। अच्छा, फिर देखिए कितनी मजेदार बात है कि हम कहीं पे भी शादी में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, किसी भी पार्टी में जाते हैं, तो जब हमारी फोटो खींचनी होती है तो हम उससे कहते हैं ना, भैया रुक जाओ जरा स्माइल कर लें, स्माइलिंग फेस आना चाहिए, तभी फोटो खिंचाना पसंद करते हैं ना। तो परमात्मा की सृष्टि में हर पल ईश्वर तुम्हारी फोटो खींच रहा है, लेकिन तुम इसको अनुभव में नहीं ला पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम बार बार कभी क्रोधित होते हो और कभी मुस्कुराते हो। फिर भगवान ने कितना अच्छा उदाहरण दिया। कहा देखो कि कोई एक साड़ी जो मुसी हुई है, जिसमें चुन्नट होती है, तो क्या उस साड़ी को तुम पहनना चाहते हो? नहीं पहनना चाहते हो और ना ही उसको पहनते हो। कहा उसको कलक लगाते हो, प्रेस करते हो और तब जा करके तुम उसको पहनते हो। तो कहा इसी प्रकार जब तुम उसमें चुन्नट नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो तो तुम अपने चेहरे पे चुन्नट क्यों ला रहे हो? तुम्हारा चुन्नटदार चेहरा कोई
पसंद करेगा क्या? महसूस करके देखो, अपने से बात करो। और फिर आप देखो कि क्रोधी जो होता है, जो व्यक्ति क्रोधी होता है, उससे सब लोग दूर भागते हैं, कोई उसका संग नहीं करना चाहता। हर एक के जीवन में देखिए 2-4 लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, जिसकी वजह से देखिए लोग उनसे दूर भागते हैं कि भैया इनके पास मत बैठो, नहीं तो ये भी क्रोध करने लगेंगे। तो गुरु जी ने क्रोध पे कितना अच्छा बताया, कहा कि देखो क्रोध का का मतलब कोढ़, जैसे कोढ़ी से लोग दूर भागते हैं वैसे क्रोधी से लोग दूर भागते हैं। फिर रा का मतलब रोना, उसको जीवन पर्यंत रोना पड़ता है। और धा का मतलब धिक्कार, उसको हर जगह से धिक्कार ही धिक्कार जीवन में मिलती है। तो भगवान ने क्या बोला, कहा कि अगर तुम भी चाहते हो कि ये गति तुम्हारी भी हो तो तुम भी क्रोध कर लो, और अगर तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुमको प्रेम करे, सब लोग तुमसे प्यार करें, तो तुम प्यार बांटना शुरू कर दो। जो ये प्रकृति भगवान ने ऐसी बनाई है कि जो तुम इसको दोगे वही भर भर के तुमको रिटर्न में मिलेगा। भगवान ने क्या बोला कि तुम एक बीज डालते हो, लेकिन उस एक बीज से कितने फल निकल आते हैं, कितनी पत्तियां निकल आती हैं, और फिर उन फलों से कितने बीज और कितने वृक्ष निकल आते हैं। तो सोचो, एक बीज ही तो तुमने डाला, लेकिन उसको परमात्मा ने विहिर्द करके तुमको कितना सारा दे दिया। तो कहा इसी प्रकार अगर तुमने नफरत का बीज डाला तो वो भी पनप करके विहिर्द होकर तुमको मिलता है, और अगर तुमने प्रेम का बीज डाला तो वो भी विहिर्द होकर के तुमको ही मिलता है। और आप एक बात और देखिए कि क्रोध आता क्यों है। क्रोध आता ही इसलिए है, क्योंकि हमारी मैं आगे खड़ी हो जाती है, हमको लगता है कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, तभी देखिए क्रोध का आगमन होता है। आई एम राइट, आई नो और आई एम राइट, जहां पर मैं प्रकट हुई वहीं पर क्रोध आना शुरू हो जाता है कि मैं सही कर रहा हूं, ये व्यक्ति सही नहीं कर रहा है, मुझे ज्यादा नॉलेज है, इसको नॉलेज नहीं है। इसी वजह से देखिए क्रोध की उत्पत्ति होती है। फिर भगवान ने कितनी बढ़िया बात बोली, कहा कि देखो अपने अंदर झांक के देखना कि तुम जो अहंकार करते हो, तो तुम्हारा जो अहंकार है, तुम्हारा अस्तित्व एक बूंद के बराबर भी नहीं है। तुम इसको जांच लेना कि तुम्हारा जो अस्तित्व है वो एक बूंद के बराबर भी नहीं है, उससे भी कम है। कहा कैसे? तो भगवान बता रहे थे, कहा कि देखो वर्ल्ड का मैप ले लो, तो जो विश्व का मैप है, तो जब तुम उस मैप को देखोगे तो उस मैप में देखना कहीं छोटा सा इंडिया होगा, और फिर उस इंडिया में तुम देखोगे तो तुम किसी प्रदेश में रहते हो, उत्तर प्रदेश में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, तो किसी न किसी प्रदेश में रहते हो। तो अब मान लो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उस इंडिया के मैप में जो उत्तर प्रदेश का मैप है वो छोटा सा होगा, उससे छोटा हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश में भी किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, मान लो इलाहाबाद में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मैप में इलाहाबाद और छोटा सा हो जाएगा। फिर इलाहाबाद में तुम किसी मोहल्ले में रहते हो, मान लो कटरा में रहते हैं, तो वो मोहल्ला उससे भी छोटा हो जाएगा। अब कटरा भी इतना बड़ा है, उसमें कितने मकान हैं, कितने ढेर लोग रहते हैं, तो उस कटरा में भी तुम्हारा एक छोटा सा मकान होगा, तो वो उससे और छोटा हो गया। और उस पूरे मकान में केवल तुम अकेले तो नहीं रहते हो, रहने वाले कम से कम 15-20 लोग हैं, उसमें भी किसी एक कमरे में रहते हो। तो अब आप सोचो कि अगर उस मैप में आप अपना वो कमरा देखो और अपना अस्तित्व देखो तो एक सुई की नोक से भी महीन है, तो फिर तुम अहंकार किस बात का करते हो? अपने अंदर झांक के देखो, झूठा अहंकार करते हो ना। और अहंकार ये तुम्हारे अज्ञानता की निशानी है। अज्ञान में ही तुम देखो अहंकार करते हो, और तभी तुम ठोकर खाते हो। जिसके जीवन में प्रकाश हो जाता है तो वो अहंकार नहीं कर पाता है। आप सोच के देखो। और भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे घर में लाइट जाती है,
तो लाइट जाने के लिए तुमने कोई प्रोविजन कर रखा है ना, घर में जनरेटर लगा रखा है, इन्वर्टर लगा रखा है। भाई जनरेटर थोड़ा महंगा आता है, सब लोग नहीं लगा पाते, लेकिन इन्वर्टर तो सभी ने लगा रखा है ना, कि लाइट जाती है तो तुरंत इन्वर्टर चालू हो जाता है। तो भगवान ने कितना अच्छा उदाहरण बताया, कहा इसी प्रकार कम से कम इतना ज्ञान तो अपने जीवन में भर लो, उस इन्वर्टर की तरह, कि जैसे उसमें उतनी एनर्जी सेव रहती है और लाइट जाते ही वो इन्वर्टर ऑन हो जाता है, तुम्हारे घर में अंधकार नहीं होने पाता है। तो कहा इसी प्रकार तुम इतना ज्ञान तो एकत्रित कर लो कि जीवन में जब कभी भी कष्ट आए, जब कभी भी दुखों का सामना करना पड़े, तो ज्ञान रूपी प्रकाश तुम्हारे पास उस इन्वर्टर की तरह होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में अगर ज्ञान होगा तो तुमको ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, और नहीं होगा तो क्या होगा, फिर तुम ठोकर खाओगे और गिरोगे। तो इसलिए देखिए भगवान ने उस इन्वर्टर से भी कितना अच्छा ज्ञान उठवा दिया कि देखो उसकी तरह अपने जीवन में ज्ञान को स्टोर कर लो। अभी तुम्हारा शरीर सामर्थ्यवान है, लेकिन पता नहीं कल क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का, और पता नहीं तकदीर का। देखिए पल से पल में ही तो होता है, एक पल में किसी को लकवा मार गया, वो चलने लायक ही नहीं बचा। अगर उसके जीवन में पहले से ज्ञान है और वो गुरु की शरण में रहा, तो देखो समय आने पर वो ज्ञान ही तो उसकी रक्षा करता है। अब उस समय तो वो लेने लायक स्थिति में नहीं रहा ना, लेकिन पहले से जागरूक रहा तो समय आने पर वो उस ज्ञान से अपने को बचा लेता है। फिर आप देखिए भगवान ने बोला, कहा कि देखो धरती पे अज्ञानता के कारण तुम जो कोई भी कर्म करते हो, मान लो किसी ने 10 खून किया, तो 10 खून की एक ही सजा मिली, फांसी। एक खून की भी एक सजा मिली और 10 खून की भी एक ही सजा है, फांसी। कहा ये तो धरती के न्याय में है, कहा लेकिन परमात्मा के न्याय में ये नहीं है। परमात्मा की अदालत में तुम्हें 10 खून के बदले 10 खून का ही कर्ज अदा करना पड़ेगा, उतना ही तुमको भोगना पड़ेगा, वहां पे तुम बच नहीं सकते हो। जैसा अभी बोला ना कि चालाकी चतुराई से चतुर्भुज ना मिले मेरे भाई। तो भगवान की जो अदालत है वहां पर अगर तुम्हारे हर कर्म की सजा तुमको भुगतनी पड़ती है। इसीलिए भगवान ने गीता में क्या बोला है अर्जुन को, कि हे अर्जुन तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, पर फल भोगने के लिए परतंत्र है। और मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें आप नित्य नए कर्म बनाते हैं और फिर उन्हीं कर्मों को 84 लाख योनियों में भोगते हैं। तो इसलिए जो अज्ञानता में कर आए कोई बात नहीं, लेकिन जब से गुरु जीवन में आया है, अब तो अपने कर्मों की सुजागी को आप रखिए और देखिए कि छोटी छोटी बातों के लिए लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। भगवान ने बोला, कहा कि देखो घरों में विवाद होता है, जरा जरा सी जगह के लिए विवाद हो जाता है, जिसकी वजह से बातें कितनी अधिक आगे बढ़ जाती हैं, और वो विवाद सोचो कहां कहां तक चला जाता है। लोग अलग हो जाते हैं, न्यूक्लियर रहने लगते हैं, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता में होते हैं, उनके अंदर कहीं पर भी त्याग की भावना नहीं होती है, और ना वो उसमें भगवान को देख पाते हैं। बड़ा अच्छा इस पे गुरु जी दृष्टांत बता रहे थे, कहा कि एक बार 2 मित्र होते हैं, बड़े पक्के मित्र होते हैं, वो हर काम अपना साथ किया करते हैं, साथ खाते हैं, साथ रहते हैं, साथ घूमते हैं, और बहुत पक्की मित्रता होती है, दोनों राजपूत होते हैं। तो एक बार वो लोग रास्ते में जाते रहते हैं, तो काफी दूर जाते हैं बातचीत करते हुए, तो एक मित्र को रास्ते में एक बड़ा सा हीरा पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो वो अपने दूसरे मित्र को बोलता है कि मित्र वो देखो हीरा पड़ा हुआ है बड़ा सा। तो जैसा ही वो जो दूसरा मित्र है वो उस हीरे को देखता है, तो वो क्या करता है, वो दौड़ के उस हीरे को उठा लेता है, और वो उस हीरे को जब उठा लेता है तो अब वो कहता है कि ये हीरा मेरा हो गया। और चूंकि पहले वाले मित्र ने उसको हीरा दिखाया था, तो वो कहता है कि हीरा तो मैंने तुमको दिखाया, इस पर निगाह मेरी पहले पड़ी,
तो अतः ये मेरा होना चाहिए। और उसने कहा कि उठाया पहले मैंने, तो ये मेरा होना चाहिए। अब इस बात को लेके दोनों में जबरदस्त विवाद हो जाता है, और चूंकि दोनों राजपूत होते हैं तो वो विवाद बढ़ता चला जाता है। अंत में दोनों तलवार निकाल करके एक दूसरे को तलवार से मार देते हैं और दोनों ही वहीं पर मर जाते हैं। और हीरा जो सड़क पे पड़ा था वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। तो भगवान ने इसका सिद्धांत क्या बताया? कहा इसी प्रकार सोचो, जड़ चीज के लिए तुम सजीव से बैर ले लेते हो। सोच के देखो जरा, ये सब जड़ पदार्थ हैं। इसी प्रकार तुम माया चाहे कितनी कमा लो, दुकान हो, मकान हो, प्रॉपर्टी कुछ भी हो, वो सब अंतोगत्वा रह तो यही जाना है। सोचो कितने परम मित्र थे, लेकिन जरा सी अज्ञानता के कारण उस हीरे की वजह से दोनों का अस्तित्व समाप्त हो गया। और हीरे को कुछ हुआ? हीरा तो वहीं का वहीं पड़ा रह गया। कहा इसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में अपना भाई है, अपना मित्र है, अपने रिश्तेदार हैं, उनसे इन छोटी छोटी वस्तुओं के लिए बैर मोल लेते हो, और उसी में तुम क्या होते हो? तो अपने अस्तित्व को गवा बैठते हो, और वो चीज वहीं की वहीं धरी रह जाती है। तो कहा इसीलिए हमेशा वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, और एक वचन औषधि करेगा, एक करेगा घाव। अगर अब आप देखिए, वचन संभाल के बोलेंगे कैसे? जब आपके अंदर धैर्य होगा, आपके अंदर शांति होगी, तभी तो आप वचनों को संभाल के बोल पाएंगे। अगर आपके अंदर उतावलापन होगा, आपके अंदर कुंठा होगी, आपके अंदर घृणा होगी, आपके अंदर क्रोध होगा, तो क्या आप वचन को संभाल के बोल पाएंगे? आप अपने से पूछ के देख लेना, आप कभी नहीं बोल पाएंगे। वचन संभाल के बोली आप तब पाएंगे जब आपके अंदर ज्ञान होगा, आपके अंदर धैर्य होगा। और कोई भी कर्म देखिए, अज्ञानता में किया हुआ कोई भी कर्म छिपता नहीं है, वो समय आने पे कभी ना कभी प्रकट अवश्य हो जाता है। जैसा भगवान एक बार अकबर के बारे में बता रहे थे। क्या बता रहे थे? कहा कि अकबर बादशाह जो है वो, उसको इत्र का बड़ा शौक था, तो वो एक बार इत्र लगाने चला। तो जब इत्र लगाने लगा तो इत्र की एक बूंद जो है वो धरती पे गिर गई। तो उसने क्या किया कि धरती से उस बूंद को उठाया उंगली से, और उठाने के बाद अपने कपड़े में पोंछ लिया। तो जब वो ये कार्य कर रहा था तो उस समय बीरबल ने उसको देख लिया, और बीरबल के मन में ये भाव आया कि अकबर बादशाह इतना बड़ा बादशाह है और ये तो बड़ा कंजूस है, एक बूंद ये उठा करके अपने कपड़े में लगा रहा है। और उसी पल अकबर के मन में भाव आया कि इसने मुझको ये बूंद उठाते हुए देख लिया, अब ये पूरे राज्य में गा देगा और मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि अब इसका कोई उपाय करें जिससे कि हमारी प्रतिष्ठा धूमिल ना होने पाए। तो उसने अगले ही दिन राज्य में ऐलान करा दिया कि आज हमारे राज्य में इत्र का दान दिया जाएगा, और जिसको जितना इत्र लेना हो वो आ करके ले सकता है। तो जितने लोग उसके राज्य में थे वो सब लोग कोई शीशी में, कोई बड़ी शीशी में अपना इत्र ले करके जाने लगे। और अकबर के मन में आया कि जब मैं ये दान कर दूंगा तो बीरबल के मन में ये रहेगा कि हाँ वो बहुत बड़े दानी हैं। तो जब लोग खूब इत्र लेके जाने लगे तो वहां पर बीरबल भी मौजूद थे। तो वो अकबर के पास आए और आ करके उनके कान में बोले कि महाराज, आप जितना चाहे दान कर लीजिए, लेकिन एक बूंद इत्र जो आपने उठाया है वो मैंने देखा है और मैं उसको भूल नहीं पाऊंगा और आपकी ये कंजूसी जो है छिप नहीं पाएगी। तो देखिए गुरु जी ने इसका सिद्धांत क्या बताया। कहा इसी प्रकार तुम कितना भी छुप के कोई कार्य कर लो, अगर तुमसे भूल हो गई है तो वो कहीं ना कहीं आकर के प्रकट अवश्य होगी, और तुम अपनी उस भूल को छुपाने के लिए फिर तुम दूसरी भूल करते हो, फिर तुम तीसरी भूल करते हो, और इसी तरह तुम एक झूठ को छुपाने के चक्कर में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हो।
तो यही तुम्हारी अज्ञानता है। तो गुरु ने इसीलिए बोला कि देखो, कुछ भी हो जाए, अपनी गलती को स्वीकार कर लेने में बुद्धिमानी है, और वो तब हो पाएगा जब तुम हृदय से साफ होगे। और जो ऐसा करेगा उसको जीवन में आनंद निश्चित ही आएगा। हरि ओम। तुम ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, तुम ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम ही ने दिया मुझको, जगत में बाहर मुखी हो रहे थे, जगत में बाहर मुखी हो रहे थे, सुख में सुखी दुख में दुखी हो रहे थे। जगत में बाहर मुखी हो रहे थे, सुख में सुखी दुख में दुखी हो रहे थे। सिखा हर हाल में दिया मुस्कुराना, सिखा हर हाल में दिया मुस्कुराना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम ही ने दिया मुझको, कोई न पहुँचे इस पथ पर बिना कुर्बानी, कोई न पहुँचे इस पथ पर बिना कुर्बानी, मगर तेरी महिमा सतगुरु अभी मैं न जानी। कोई न पहुँचे इस पथ पर बिना कुर्बानी, मगर तेरी महिमा सतगुरु अभी मैंने जानी। जले बन के शम्मा तभी आया परवाना, जले बन के शम्मा तभी आया परवाना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम्ही ने दिया मुझको, उपकारों की चर्चा जुबां कर न पाए, उपकारों की चर्चा जुबां कर न पाए, एहसानों का कर्जा हम कैसे चुकाए। उपकारों की चर्चा जुबां कर न पाए, एहसानों का कर्जा हम कैसे चुकाए। सिवा आंसुओं के क्या दे नजराना, सिवा आंसुओं
के क्या दे नजराना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम्ही ने दिया मुझको। हरि ओम। हाँ, सत्य भैया का भजन सभी चल। सभी प्रेम को हरिओम। राम राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वित्त मात्र स्वामी सखा हमारे, वित्त मात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी प्रेम को हरिओम। राम राम। हाँ, वंदना जी। हाँ, हरिओम। हरिओम। हाँ, बनारस राम नरेश चौरसिया जी। हरिओम हरिओम। हरिओम। क्या बता रहे हैं भैया? जी जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। निशा सिंह जी। निशा सिंह जी। हाँ, हरिओम हरिओम जी। जी इसीलिए मतलब इंसान को ज्ञान नहीं रहना चाहिए, और ज्ञान को हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए, गुरु के ज्ञान को, और हमेशा आत्मचिंतन करना चाहिए। जी, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। दुर्गेश भैया। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। दुर्गेश भैया, क्या बता रहे हैं भगवान? हाँ भैया, जैसे ना पंकज भैया ने बहुत अच्छी बात बताई जी कि जैसे में सच बात है कि जैसे संडे को 10 से 12 की सत्संग का टाइमिंग होता है, लेकिन बहुत लोग जो है प्रेमी, अब हम लोग दिल्ली में हैं तो हम लोग टाइम से 10 बजे जुट जाते हैं, और
और 12 बजे तक आप कोई भी अलग कोई कार्य करना है तो 12 बजे का अलग का हम लोग टाइमिंग देते हैं। लेकिन प्रेमी वहाँ पे लेट पहुँचते हैं, जिसके कारण सत्संग बहुत डिले हो जाती है, जो कि 1-1:30 2 बजे तक हो जाती है, तो वो बहुत ज्यादा वेटिंग हो जाता है। ये चीज भैया ने बताया तो ये बात बिल्कुल सही बताया। सभी प्रेमियों की चीज सोचना चाहिए कि आप तो अपने काम धंधे को सारी चीजें करके आप आते हो, लेकिन दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लगी बहुत भैया। अच्छा, और दूसरी बहुत बात ये भी अच्छा लगा, जी भैया ने बताया, आपने बताया ना, जो आप बांटोगे, प्रकृति का ये नियम है कि जो आप बांटोगे वो जी आपको भर भर के मिलेगा। जी ये बात बहुत अच्छी लगी भैया। जी। छोटू क्या बता रहे हो भैया? हरिओम हरिओम, क्या बता रहे हैं आप? सत्य भैया, सत्यम भैया हरिओम। हरिओम। अच्छा लग रहा है छोटू? ये बात बहुत अच्छी लगी। बोले बाबू मुझे लग रहा है कि जुलाई से कैसे सुन ना पाए। हाँ बहुत बढ़िया। कंचन जी कानपुर। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। हाँ भैया, ये अच्छा लगा। पल से पल में क्या हो जाए मानव के शरीर का पता नहीं, तकदीर का। और ये भी अच्छा लगे कि हमें झूठ नहीं बोलना है। एक झूठ के चक्कर में हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। जी हो सके तो अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। स्वीकार करें, बहुत सुंदर। हाँ लवली चौरसिया जी। लवली चौरसिया जी। अर्चना केसरवानी। हरिओम भैया। हरिओम भाभी जी। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। क्या अच्छा लगा हरिओम। सबसे भैया हरिओम। जी भैया, ये बहुत अच्छा लगा। सच बात है कि हम लोग अज्ञानतावश बहुत 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 गलतियां कर जाते हैं। जी इस जीवन में जब इस सत्य सदगुरु के शरण में आते हैं, महापुरुष इतना भर भर ज्ञान देते हैं, वो इतना समझ देते हैं कि आज जो आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, ये सब सच्चे सदगुरु के शरण आने के बाद ही मिलता है। ऐसे सच्चे सदगुरु कोटि कोटि शुक्राने। हरिओम भैया। नीना नीना आंटी, मीना गुप्ता आंटी। हरिओम। हरिओम हरिओम आंटी। हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग को सत्संग में देखकर। जी और बहुत ही अच्छी बात लगी कि अंधेरे में भ्रम पैदा होता है, प्रकाश में ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान से ही आगे बढ़ना चाहिए। जी जी बहुत अच्छा। हरिओम। मंगल भैया। हरिओम भैया। हरिओम भगवान हरिओम। हरिओम। बताएं। भैया हरिओम। हरिओम। बहुत सच्ची बात है, पंकज ने बताया कि गुरु हमें हमारा देह ध्यान में होता था, वो मन बुद्धि से ऊपर होते हैं। सच बात है, गुरु शरण में आने के पहले तो हम लोग देह ध्यान में ही बजे रहते थे सारा दिन, क्योंकि जी मन बुद्धि का पता ही नहीं लगता होता है। हाँ, दूसरी बात आपने बहुत सच्ची बात है, अपने मन की करो सफाई, तभी जी देगा कीर्तन दिखाई। सच बात है कि अब यही लगता है कि अपनी सफाई करो, इससे पहले दूसरे की सफाई में लोग परेशान रहते हैं। चलिए जो है देख एक छोटी छोटी रमत समझ जो है जी बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगता है। संजू जी फाफा मऊ। हरिओम हरिओम। 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 जी जी बहुत सुंदर। हरिओम। हाँ महेश भैया। हरिओम प्रभु। हरिओम भगवान हरिओम। हरिओम। दत्त भैया हरिओम। गुरु जी हरिओम। बहुत बहुत अच्छी बात लगी भगवान की, सच में कि जैसे अकबर राजा थे, एक कुंद
लगा लिया तो मन भी कहीं ऐसे कोई कर्म कर जाता है तो उसको लाख दलील दीजिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्म को देखे और दिखाए। कहीं हमसे कोई गलती हो जाती तो हमारा मन ये अपने को स्वयं जज करता है कि नहीं तुमसे ये गलती हुई है, भले हम ऊपर से चाहे जितना दिखाएं कि हम बहुत ड्रम के ड्रम दान कर रहे हैं, लेकिन अपना मन जैसे गुरु के ज्ञान में आने के बाद चैन से नहीं रहने देता। ये बात तो बहुत हकीकत है। क्या भाभी क्या बता रही हैं? चला गया क्या भाई? हाँ संगीता भाभी क्या बता रही हैं? जी हरिओम 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 जी हरिओम सत्य भैया। हरिओम हरिओम और राम राम भी भैया को जब राम राम करते हैं ना बहुत राम राम बहुत अच्छी बात लगी भैया कि जैसे अभी भैया बता रहे थे कि समय रहते ही मतलब इस शरीर का कुछ पता नहीं है कि कब क्या हो जाए, तो जैसे आप बता रहे थे ना कि लकवा मार जाए या कुछ हो जाए, तो जब हम पहले से ज्ञान को लिए रहेंगे तभी तो ज्ञान हमें काम देगा। तो जब मतलब परिस्थिति आती है तो ये ज्ञान ही हमें काम देता है और कुछ भी काम नहीं आता। ये बात बहुत अच्छी है। इन्वर्टर की तरह स्टोर कर लेना है। चलिए बहुत सही। जैसा आपने अभी भजन सुनाया ना, बहुत अच्छी बात लगी भजन में कि मतलब कोई न पहुंचे इस पद पे बिना कुर्बानी, अब गुरु तेरी महिमा अभी हमने जानी। तो सच में जैसे आपने ये भजन गाया तो मंदिर में एक मास्टर साहब आते थे तबला वाले, तो उनकी याद बहुत आई आज मतलब कि प्रेमियों के बहुत भजन प्रेम था उनका। अच्छा चलिए बहुत अच्छा। हरिओम चित्रा जी। हरिओम भैया। हरिओम 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 जी बहुत अच्छा हमारी लगा भैया। यहाँ बता रहे थे ना कि एक जड़ चीज के लिए चेतन आपस में लड़ाई करते, जैसे आपने बताया ना दोनों दोस्त थे कैसे हीरे की लड़ाई की आपस में एक दूसरे को मारती है, तो एक जड़ चीज के लिए चेतन को साकार को कैसे पनिशमेंट देते, कैसे क्या क्या करते हैं, ये बात बहुत अच्छी लगी। सच बात है कि कहते नहीं इंसान की बनाई मूर्ति दुनिया पूजा करता है, लेकिन भगवान की बनाई मूर्ति से ईर्ष्या द्वेष जला पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो गुरु नित्य हमें बताते हैं बस इसी को अमल करें कि चेतन से चेतन को प्यार। भैया क्या बता रहे हैं? हरिओम भैया। हरिओम 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 बहुत अच्छा पंकज भैया ने कहा ना कि जो है कहने को सब कहते हैं, कहना नहीं है उस पे चलना है। आप जब आप चलेंगे तभी कुछ होगा, कहने अकेले से कुछ नहीं होगा। तो आपने कहा कि सब चीज तो इकट्ठा कर लेते हो, माया इकट्ठा कर लो सब करते, तो इस तरह ज्ञान धन भी आप इकट्ठा करो ताकि विपरीत परिस्थिति पे आने को उसका प्रकाश रह जाए। बहुत जब प्रकाश रहेगा। बहुत। चलिए ओम का जाप कर लीजिए 3 बार। हरिओम राम राम।